Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will learn about nosocomial infection, which is also known as hospital acquired infection. So let's start today's video. We'll start with the introduction. Nosocomial infection, also known as hospital acquired infection. Infection developed in patient after admission to the hospital which was not present at the time of hospitalization. It means जब कोई पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड होता है और हॉस्पिटलाइज्ड होने के बाद उसे कोई और इन्फेक्शन हो जाता है जो ना ही तो हॉस्पिटलाइज्ड होने के टाइम पर था और ना ही हॉस्पिटलाइज्ड होने से पहले था, तो इस टाइप के इन्फेक्शन को हम कहते हैं नोसोकोमियल इन्फेक्शन और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन. नेक्स्ट इज़ ट्रांसमिशन यूजुअली अकर, मीन्स इस तरह का इन्फेक्शन यूजुअली किसको होता है. सो हेल्थ केयर वर्कर्स को और पेशेंट को इस टाइप का इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. नेक्स्ट वन इज़ एजेंट ऑफ नोसोकोमियल इन्फेक्शन कैन बी वायरसेस, बैक्टीरिया और फंगई. मीन्स नोसोकोमियल इन्फेक्शन वायरसेस भी कॉज कर सकते हैं, बैक्टीरिया भी कॉज कर सकते हैं और फंगई भी कॉज कर सकते हैं. वेयर डू द माइक्रोब्स कम फ्रॉम, अब जो ये माइक्रोब्स हैं जो नोसोकोमियल इन्फेक्शन कॉज करते हैं वो आते कहाँ से हैं. सो नंबर वन इज़ पेशेंट्स ओन फ्लोरा. फ्लोरा इज़ द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब माइक्रोब्स दैट एग्जिस्ट विद इन द ह्यूमन बॉडी सच एज गट फ्लोरा. मीन्स जो माइक्रोब्स ह्यूमन बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं उन माइक्रोब्स के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं फ्लोरा. पेशेंट को नोसोकोमियल इन्फेक्शन कॉज करने वाले माइक्रोब्स पेशेंट्स ओन फ्लोरा भी हो सकते हैं. नेक्स्ट इज़ क्रॉस इन्फेक्शन फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, मतलब किसी दूसरे पेशेंट को जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है उससे भी इन्फेक्शन कॉज हो सकता है. नेक्स्ट इज़ हॉस्पिटल इन्वायरमेंट. हॉस्पिटल इन्वायरमेंट की वजह से भी ये माइक्रोब्स पेशेंट की बॉडी में एंटर करके और इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं. In this slide, we'll study the sources of hospital-acquired infection or nosocomial infection. Number one is exogenous. The source may be from another person in the hospital. Means अगर पेशेंट को इन्फेक्शन किसी और इन्फेक्टेड पेशेंट से हुआ है तो वो एक्सोजीनियस सोर्स की कैटेगरी में आएगा और इस टाइप की इन्फेक्शन को बोलेंगे क्रॉस इन्फेक्शन. और बाय कंटामिनेटेड आइटम ऑफ इक्विपमेंट, मीन्स अगर किसी कंटामिनेटेड इक्विपमेंट की वजह से इन्फेक्शन हुआ है तो इस टाइप के इन्फेक्शन को हम बोलेंगे एनवायरमेंटल इन्फेक्शन. मतलब एक्सोजीनियस सोर्स में पेशेंट एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से इन्फेक्टेड होता है. अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन से ट्रांसमिट हुआ है इन्फेक्शन तो वो होगा क्रॉस इन्फेक्शन, और अगर किसी कंटामिनेटेड आइटम के थ्रू इन्फेक्शन हुआ है तो वो होगा एनवायरमेंटल इन्फेक्शन. नेक्स्ट वन इज एंडोजीनियस इन्फेक्शन विच इज़ ऑल्सो नोन एज सेल्फ infection. The infecting organisms being derived from the patient's own flora. Again, patient's own body flora are responsible for self-infection. In this slide, we will study modes of transmission. इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि ये इन्फेक्शन किस तरह से स्प्रेड हो सकता है. नंबर वन इज़ कॉन्टैक्ट. कॉन्टैक्ट इज़ द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन. मीन्स सबसे कॉमनली ये इन्फेक्शन कॉन्टैक्ट के थ्रू स्प्रेड हो सकता है. नेक्स्ट इज़ एयरबोन. सो इसमें क्या होता है, जैसे किसी पेशेंट को कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है और उसके आसपास कोई और पेशेंट है जो इन्फेक्टेड नहीं है, और अब अगर इन्फेक्टेड पेशेंट ने सपोज़ स्नीज़ किया तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि अनइन्फेक्टेड पेशेंट वो कंटामिनेटेड ड्रॉपलेट इनहेल कर ले, तो इस तरह से भी ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है. नेक्स्ट वन इज़ ओरल रूट. हॉस्पिटल फूड में ऑल्सो कंटेन इन्फेक्शियस बैक्टीरिया. अगर हॉस्पिटल फूड कंटामिनेटेड है तो उससे भी ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है. नेक्स्ट वन इज़ पेरेंटियल रूट. इट मीन्स इंजेक्टिंग डायरेक्टली इनटू ब्लड. सो सर्टेन इन्फेक्शंस मे बी ट्रांसमिट बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन बाय ब्लड और कंटामिनेटेड ब्लड प्रोडक्ट. मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पर कंटामिनेटेड ब्लड या कंटामिनेटेड ब्लड प्रोडक्ट्स के थ्रू भी ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है. लेट्स हैव अ लुक ऑन कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन. इस स्लाइड में हम जानेंगे कुछ कॉमन टाइप्स के नोजोकोमियल इन्फेक्शन के बारे में. नंबर वन इज़ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन. इट इज़ द मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन.
यूटीआई सबसे कॉमन नोज़ोकोमल इन्फेक्शन होता है और अगर किसी पेशेंट को नोज़ोकोमल इन्फेक्शन होता है तो 40% ऑफ पेशेंट को चांसेस हैं कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो। यूटीआई इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विद इंस्ट्रूमेंटेशन। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन का मतलब है जब कोई पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड होता है, देन टू अवॉइड द एक्सर्शन ऑफ पेशेंट यूरिन ड्रेनेज बैग्स आर यूज टू कलेक्ट यूरिन। तो यूरिन बैग की वजह से भी मोस्टली पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट वन इज़ वुंड एंड स्किन सेप्सिस। वुंड में इन्फेक्शन हो सकता है और नेक्स्ट स्किन सेप्सिस भी हो सकता है। देन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है इसका फूड पॉइजनिंग। नेक्स्ट वन इज़ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। सो नंबर वन इज़ एज। कुछ हद तक पेशेंट की एज पर डिपेंड करता है नोज़ोकोमल इन्फेक्शन। मतलब कि जैसे कोई बहुत छोटा बच्चा है या कोई बहुत एल्डरली पर्सन है तो उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो उन्हें नोज़ोकोमल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ हॉस्पिटल इन्वायरमेंट। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि हॉस्पिटल में क्लीनिंग मेंटेन होती है नहीं होती है, पेशेंट की हाइजीन मेंटेन होती है नहीं होती है, या फिर डॉक्टर कितना केयरफुल है पेशेंट को एग्ज़ामिन करने से पहले। सो ये सब चीज़ों पर भी डिपेंड करता है नोज़ोकोमल इन्फेक्शन। इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल स्टडी द प्रिवेंशन ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हाउ वी कैन प्रिवेंट नोज़ोकोमल इन्फेक्शन। सो नंबर वन इज़ स्टरलाइजेशन। इक्विपमेंट को यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद उनका प्रॉपर स्टरलाइजेशन होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ स्किन एंटीसेप्टिक्स का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ मेंटेन प्रॉपर क्लीनलीनेस। इसका मतलब है कि हॉस्पिटल में प्रॉपर क्लीनिंग मेंटेन होनी चाहिए ताकि कोई भी इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो सके। नेक्स्ट वन इज़ प्री ऑपरेटिव डिसइंफेक्शन ऑफ पेशेंट स्किन। ऑपरेशन से पहले पेशेंट्स की स्किन का डिसइंफेक्शन होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। लास्ट इज़ प्रोटेक्टिव क्लोथिंग। मीन्स प्रोटेक्टिव क्लोथिंग यूज़ करनी चाहिए, जैसे कि ग्लव्स यूज़ करने चाहिए, कोट यूज़ करना चाहिए, प्रॉपर मास्क यूज़ करना चाहिए और फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करना चाहिए और सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए। सो द topic is over here. I hope you understood the topic quite clearly, but still if you guys have any doubt then comment below. Please like my video and subscribe to my channel and hit the bell icon for more informative videos. Stay tuned for the next video. Thank you so much for watching my video. Have a great day.